सर्कल स्टडी की पहली क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये पहली वीडियो है हमारी जिसमें हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सेट करके रखा हुआ है मैंने आप लोगों के पास। अब आप लोग देखते हैं कितने क्वेश्चंस का जवाब सही देते हैं, कितने आपके रॉन्ग होते हैं। जो भी क्वेश्चंस गलत होते हैं और जो आपको पता है उन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए, और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इसकी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड कराने की। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर घाटी में सैर के दौरान आप निम्नलिखित में से किस पेड़ को प्राकृतिक रूप से उगता नहीं पाएंगे। जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं कि वहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑप्शन सी दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन सी बबूल जो दिया हुआ है, बबूल जो होता है वो हमारा उष्णकटिबंधीय पौधा है। यहाँ पर आंसर सी सही रहेगा। यहाँ पर आंसर सी सही रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी में सैर के दौरान आप निम्नलिखित में से किस पेड़ को प्राकृतिक रूप से उगता नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बबूल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणु जनित नहीं है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन फर्स्ट डिप्थीरिया, दूसरा निमोनिया, तीसरा ट्यूबरक्लोसिस, चौथा टाइफाइड, पांचवा चिकन पॉक्स, छठवा स्मॉल पॉक्स। तो इसमें कुछ कूट दिए हुए हैं, उन कूट को हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन सी यानी कि 5 और 6 दे रखे हैं, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जो हैं वो जीवाणु जनित रोग नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB, इसे LAB कहा जाता है शॉर्ट में, दूध को दही में बदल देता है। दूध की तुलना में दही में विटामिन B12 अधिक मात्रा में मिलता है। दो ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इसके आंसर पे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि 1 और 2 दोनों जो हैं वो यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैव गैस कई गैसों का मिश्रण होती है जिसमें मुख्यतः मीथेन पाई जाती है जो सूक्ष्मजीवी क्रियाओं द्वारा बनती है। ऑप्शन 2, कुछ जीवाणु जो अवायवीय रूप से सेलुलोज कचरे पर उगते हैं मीथेन के साथ CO2 तथा H2S गैस भी उत्पन्न करते हैं। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन में केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और ना ही 2। तो इसमें हमारा सही रहेगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन देख लेना और इसको दोबारा से नोट कर लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन आता है, साइनोबैक्टीरिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये स्वपोषी सूक्ष्मजीव हैं जो जलीय तथा स्थलीय दोनों वातावरणों में पाए जाते हैं। ऑप्शन दूसरा आता है, इनमें से कुछ जैसे नेस्टॉक्स तथा एनाबीना नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण कर देते हैं। तीसरा आता है, इन्हें धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, किन्हें, साइनोबैक्टीरिया को। तो इसके लिए ऑप्शंस हमारे सही रहेंगे,
उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी। तो क्षय रोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्षय रोग केवल फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। क्षय रोग केवल फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। दूसरा आता है, प्रारंभिक अवस्था में इसके संक्रमण के लक्षण अधिकांशतः नज़र नहीं आते। इस अवस्था को लेटेंट क्षय रोग कहते हैं। तीसरा है, कई दिनों तक खांसी आते रहना तथा खून वाला बलगम आना इसके मुख्य लक्षणों में से एक हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इस क्वेश्चन के हमारे पास केवल देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो टीबी रोग होता है वो केवल फेफड़ों से संबंधित बीमारी नहीं है, वो किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिकन पॉक्स से संबंधित है कि चिकन पॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अति संक्रामक रोग है। इसे वेरिसेला के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, इसमें त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं जिनमें छोटे छोटे छाले पड़ने लगते हैं। तीसरा है, इस समय भारत में इसके मामले सर्वाधिक हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2। हम ये नहीं कह सकते कि अभी इसके मामले भारत में सर्वाधिक हैं किसके, चिकन पॉक्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डेंगू विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। दूसरा है, यह रोग मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। तीसरा है, इसमें रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन से सही हैं? देखिए, डेंगू जो रोग होता है वो एडीज क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दे रखा है कि यह मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। तो यहाँ पर 2 जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो आपका होगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीका विषाणु नवजात शिशुओं के साथ साथ वयस्कों की भी मस्तिष्क कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर सकता है। दूसरा है, मानव पर जुलाई 2016 में प्रथम बार जीका विषाणु का परीक्षण हुआ था। तो जीका के संदर्भ में ये क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन इसका सही होगा वो 1 और 2 दोनों ही इसके सही होंगे। यानी जो जीका विषाणु है वो नवजात शिशुओं के साथ साथ वयस्कों के भी मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और मानव पर जुलाई 2016 में प्रथम बार परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू से संबंधित क्वेश्चन है। स्वाइन फ्लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह एक विषाणु जनित रोग है। नंबर 2, इस रोग से रोगी व्यक्ति के प्राथमिक उपचार में प्रतिजैविक, कह सकते हैं प्रतिजैविक का मतलब दवाओं की कोई भूमिका नहीं होती। यानी जो स्वाइन फ्लू होता है इस
रोग से रोगी व्यक्ति के प्राथमिक उपचार में प्रतिजैविक दवाओं की कोई भूमिका नहीं होती। प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक लगाए जाते हैं या लिए जाते हैं उनसे संबंधित इसमें बताया गया है। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा सही या सही है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा स्वाइन फ्लू से संबंधित है, तो इसमें 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। यानी जो प्रतिजैविक दवाएं होती हैं वो स्वाइन फ्लू पर कारगर नहीं होती, स्वाइन फ्लू पर ये कारगर नहीं होती। तो 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सूची 1 इसमें रोग दिए हुए हैं और सूची 2 इसमें जीवाणु दिए हुए हैं। यानी कि ये रोग हैं, ये रोग किस जीवाणु से होते हैं। यानी कह सकते हैं, दूसरी तरफ से कह सकते हैं कि जो ये जीवाणु दिए हुए हैं इन जीवाणुओं से कौन सा रोग होता है। तो देखते हैं। आपको पहले ये बात हमें बतानी ज़रूरी है कि ये जो रोग और जीवाणु दिए हुए हैं ये पहले से ही मैचिंग में दिए हुए हैं। यानी कि इनको मैच करने का मकसद यहाँ पर कुछ नहीं है, बस ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए डाला था कि यहाँ पर आपको सही से बता सके। तो देखते हैं, ये रोग हैं, ये जीवाणु नाम है। एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो बैसिलस एंथ्रासिस जीवाणु के कारण होता है। ये सीधा सीधा इससे मैच कर जाएगा। अगला है प्लेग, वो एयरसीनिया पेस्टिस एक जीवाणु होता है, उससे होता है। दूसरा है तीसरे सी नंबर का है तीसरा सिफिलिस। सिफिलिस जो रोग होता है, सिफिलिस रोग ट्रेपोनीमा पैलिडियम एक जीवाणु होता है, उससे होता है। और अगला है काली खांसी। काली खांसी जो होती है वो बोर्डेटेला और पर्ट्यूसिस एक जीवाणु होता है, उससे होती है। तो ये हमारे रोग और जीवाणु हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित क्वेश्चन है हमारा, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया केवल जंतु कोशिका के लिए ही ऊर्जा गृह के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन 2 है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका की ही विशेषता है। ऑप्शन सी है, दोनों ही कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। ऑप्शन डी है, लाइसोसोम कोशिकाओं के लिए प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका की ही विशेषता होती है। जो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक या कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अब की बार असत्य पूछा, यानी 3 तो इसमें सही होंगे और 1 गलत होगा। वो देखते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन इसका है, यह शरीर के समस्त अंगों एवं कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है। यह शरीर के जो तंत्रिका ऊतक जो होता है शरीर के समस्त अंगों एवं कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है। ऑप्शन बी है, तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन सी है, शरीर में सर्वाधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी है, तंत्रिका ऊतक का निर्माण भ्रूण की एक्टोडर्म में होता है। तो इसमें असत्य की बात की हुई है, तो इसमें
जो गलत होगा वो है हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि जो तंत्रिकाएं होती हैं वो शरीर की सबसे छोटी नहीं बल्कि सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन बी इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त रक्त निम्नलिखित में से किसका किसका या किनका परिसंचरण करता है, यानी रक्त जो होता है वो किसका परिसंचरण करता है मानव शरीर में। पहला ऑप्शन पचे हुए भोजन का, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन का, ऑप्शन 3 अपशिष्ट पदार्थों का, यानी कि जो बचे हुए पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर निकलते हैं उनको अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 1, 2 और 3, यानी कि जो रक्त होता है वो पचे हुए भोजन का भी परिसंचरण करता है, ऑक्सीजन का भी परिसंचरण करता है और अपशिष्ट पदार्थों का भी परिसंचरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, टाइलिन नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित कर देता है। दूसरा, लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में विद्यमान हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त करता है। लाइसोजाइम जो होता है वो भोजन में विद्यमान हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त करता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यानी 1 और 2 दोनों। टाइलिन नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार्च को माल्टेज में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो ध्यान रखना टाइलिन नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट जो ऑप्शन था, लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में विद्यमान हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त करने का कार्य करता है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है? तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है बट इसके आंसर ऑप्शंस नहीं आ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? पहला क्लोरोफिल, दूसरा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अगला ऑक्सीजन, अगला जल और अगला प्रकाश। इनमें से ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं, इसके कूट दिए हुए हैं, तो इसमें जो कूट है इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी। देखते हैं क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर देखते हैं जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये। अब इनमें देखते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन आवश्यक है? नंबर 1 क्लोरोफिल, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 जल और नंबर 5 प्रकाश। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं, पर ऑक्सीजन उत्सर्जित की जाती है। इनका ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण में कोई कार्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन बनती है। नंबर 2, पत्तियों के अलावा पादपों के अन्य हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। उपरोक्त कथनों में कौन से सही हैं? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, यानी कि केवल 2, पत्तियों के अलावा पादपों के अन्य हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में केवल ऑक्सीजन बनती है, तो ये केवल वर्ड लगा है, ये ऑक्सीजन शब्द को कमज़ोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन नहीं बनती, ऑक्सीजन बनती है, उसके साथ साथ अन्य चीज़ें भी बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर पुनः दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है, विचार कीजिए। पर इनमें भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। दूसरा, यह क्रिया केवल दृश्य प्रकाश वर्णों में ही संपन्न होती है।
तो ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हम जानते हैं कि CO2 जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त नहीं होता है। CO2 को पौधे ग्रहण करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन जो है वो सही होगा। यह क्रिया केवल यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश वर्णों में ही संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ तो ये कुछ जीके के क्वेश्चंस और हैं। ये क्या क्वेश्चन है ये, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुछ ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो ये जो नियम है, ये नियम जड़त्व के नियम को इंडिकेट करता है। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो ये जड़त्व का नियम है। तो कुछ क्वेश्चंस की मिसप्रिंटिंग के कारण पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और ये नया चैनल है हमारा, तो आप लोग कृपया इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे थोड़ा मोटिवेशनल मिले हमें भी, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। शुरुआत में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, मैं भी इसे मैनेज करूंगा, और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वीडियो में तो उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। आप लोगों से यही उम्मीद है। सर्किल स्टडी आपके साथ हमेशा। थैंक यू।